अस्सलाम वालेकुम। तो ये ट्यूटोरियल 7 का थर्ड पार्ट है। तो बेसिकली हम ये सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे कि कीबोर्ड को इंटरफेस करना है एफपीजी बोर्ड के साथ, और उसकी टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम ये थी। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कीबोर्ड हमारे पास PS2 क्लॉक और PS2 डाटा सिग्नल दे रहा है। हमने यहाँ पे डाटा पे जो उसके इनकोड, मेक कोड या ब्रेक कोड आ रहे हैं उनको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो करवाना है। तो इस सिस्टम की जो डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम थी वो ये थी। इसमें मैंने आपको बता दिया ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर जो हमने ट्यूटोरियल 3 में मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया था, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो इस पार्ट के अंदर हम इस PS2 रिसीवर और इस सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। तो अगर आप PS2 रिसीवर की अगर आप ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है तो इसको मैंने अलहदा से यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें PS2 क्लॉक इनपुट होगी, PS2 डाटा होगा और इसके आउटपुट एक फ्लैग और एक की कोड आएगा। अब इस PS2 रिसीवर की जो ये टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम है, इसकी जो फर्दर ब्लॉक डायग्राम डिटेल्ड वो ये है। इसमें अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये PS2 क्लॉक है और PS2 डाटा है, ये कीबोर्ड से आ रहे हैं। कीबोर्ड की सिग्नल्स, जब कीबोर्ड के ऊपर हम बटन प्रेस करेंगे तो ये सिग्नल्स हमारे पास आएंगे। अब क्योंकि ये सिग्नल PS2 क्लॉक और PS2 डाटा ये बटन के प्रेस करने के नतीजे में जनरेट हो रहे हैं, तो इनके सिग्नल्स के अंदर इस तरह का नॉइस मौजूद हो सकता है, जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया। स्विचिंग के दौरान ये इस तरह का नॉइस, इन सिग्नल के अंदर नॉइस प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया है कि अब इसकी इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है। हमारे पास जो PS2 क्लॉक है उसको भी डिबाउंसर सर्किट में दे दिया उसके इनपुट पे, और इधर से जो PS2 डाटा है उसको भी डिबाउंसर सर्किट के इनपुट पे दे दिया, ताकि अगर इनमें कोई नॉइस हो तो ये सर्किट, डिबाउंसर सर्किट, उसको नॉइस को, इस तरह के नॉइस को रिमूव कर दे। और यहाँ से बेसिकली PS2 क्लॉक आप इसको नॉइज़ी कह लें, ये भी नॉइज़ी है, डाटा भी नॉइज़ी है, लेकिन जब ये यहाँ पे आएंगे तो इनमें से इस तरह का जो नॉइज़ है जो तेज़ी से स्विचिंग कर रहा होगा 1-0 के दरमियान, वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे भी नॉइज़ फ्री हमारे पास, अब ये कह रहे हैं PS2C, ये भी नॉइज़ फ्री क्लॉक होगी, और ये PS2D ये नॉइज़ फ्री डाटा होगा। अब आगे आप कह लें कि हमारे पास PS2C, PS2D ये दोनों नॉइज़ फ्री सिग्नल्स आ गए कीबोर्ड के। अब आगे हमने जैसे सिंपल एक स्टेट मशीन डिज़ाइन करेंगे जो कि ये PS2 क्लॉक और PS2 डाटा जो नॉइज़ फ्री हैं उनसे हर क्लॉक के नेगेटिव एज पे PS2 डाटा से डाटा रीड करेगी और उसको एक रजिस्टर के अंदर सेव करती जाएगी। उसको हमने ये PS2 रिसीवर स्टेट डायग्राम कह दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बेसिकली ये जो PS2 रिसीवर है, इसके मैंने 2 डिफरेंट डिज़ाइन इस यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो पहले इस डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये इसका सेकंड डिज़ाइन है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखें, ये हमारी स्टेट मशीन है जो हम डिज़ाइन करने लगे हैं। तो अब ये देखें, इनिशियली हम रीसेट को प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम रीसेट स्टार्ट स्टेट में हो गया। तो स्टार्ट स्टेट, अब मैं ये बिल्कुल यही नाम यूज़ किए हैं, ये वाली ये है। जैसे हम रीसेट प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम इनिशियली यहाँ पे होगा स्टार्ट स्टेट में। तो उस टाइम में फ्लैग 0 है। फ्लैग 0 का मतलब ये है कि अभी हमारे पास 8 बिट का डाटा रिसीव नहीं हुआ। अब क्योंकि ये स्टार्ट बिट है, तो इसको सेव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रिक्वायर्ड डाटा यहाँ पे है B0 से B7 तक। तो स्टार्ट स्टेट पे मैंने कोई डाटा सेव नहीं किया, जस्ट फ्लैग को 0 किया। फिर स्टार्ट स्टेट के बाद हम SB0, मतलब इसको एक स्टेट कह दिए, इस स्टेट पे चले गए। SB0 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, PS2 डाटा में जो भी वैल्यू है उसको एक रजिस्टर B0
बी एक 8 बिट का रजिस्टर है, उसकी 0th इंडेक्स पे BS2 डाटा को सेव कर रहे हैं। तो ये ज़रा क्लियर है डायग्राम। ओके, तो स्टार्ट से हम SB0 पे आ गए और यहाँ पे बेसिकली आ गए। स्टार्ट से जब हम इस पे आए SB0 पे, इसको मैंने SB0 कह दिया, बिट 0, तो उसको मैंने एक बी रजिस्टर बनाया 8 बिट का, और PS2 डाटा पे जो भी वैल्यू थी उसको 0th इंडेक्स पे सेव कर दी बी के। फिर हम SB0 से SB1 पे चले गए और PS2 डाटा पे जो भी आ रहा है उसको बी के फर्स्ट इंडेक्स पे सेव कर दिया, और यही प्रोसीजर रिपीट करते रहे। SB2 से SB3, SB4, SB5, SB6, और फाइनली जब हमारे पास 7th बिट आई उसको हमने बी रजिस्टर के 7th इंडेक्स पे सेव कर दिया। कह लें हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर था और उस पर ये हर PS2 डाटा की वैल्यू हम सेव कर रहे हैं हर स्टेट के ऊपर। और अब क्योंकि यहाँ पे हमारे SB7 स्टेट में हमारे पास 8 बिट्स का डाटा रिसीव हो चुका है, तो उससे जो नेक्स्ट स्टेट है उसमें मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। अब क्योंकि फ्लैग हमने इनिशियली 0 रखा था, तो वो SB0 से लेकर SB7 तक वो 0 ही रह रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो पैरिटी, अब SB7 जब 8 बिट का डाटा रिसीव हुआ यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमारी पैरिटी है। तो पैरिटी स्टेट में मुझे इस पैरिटी बिट को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट फ्लैग को 1 कर दिया। फ्लैग को 1 करने का मतलब ये है कि हमारे पास 8 बिट का डाटा रिसीव हो चुका है बी रजिस्टर के अंदर, और पैरिटी के बाद जो बिट आएगी वो स्टॉप बिट होगी, और फ्लैग को मैंने दोबारा 0 कर दिया। तो जैसे ही फ्लैग 1 होगा तो ये एक इंडिकेशन होगी कि हमारा 8 बिट का डाटा रिसीव हो चुका है, और फिर हम स्टॉप स्टेट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे भी मुझे स्टॉप बिट को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद दोबारा जब कोई नेक्स्ट स्कैन कोड आएगा तो दोबारा हम यहाँ से इधर चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो हम स्टार्ट से SB0 पे जा रहे हैं, SB0 पे, SB0 से SB1 पे जा रहे हैं, ये ट्रांजिशंस कब होनी चाहिए? ऑल ट्रांजिशन शुड अक्कर ऑन नेगेटिव एज ऑफ द PS2 क्लॉक। मतलब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे ओनली कब? जब PS2 का नेगेटिव एज जाएगा, बेसिकली यहाँ पर कि PS2 क्लॉक का जब नेगेटिव एज जाएगा तब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूवमेंट करेंगे और इसको रीड करेंगे। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्टेट्स बन रही हैं टोटल, जितनी हमारी बिट्स हैं 11 बिट्स हैं। ये 8 बिट का डाटा है, एक स्टार्ट है, एक पैरिटी, एक स्टॉप बिट, 3 बिट एक्स्ट्रा हैं। तो टोटल हमारे पास 11 बिट्स हैं और 11 स्टेट्स हैं। स्टार्ट, स्टॉप और पैरिटी 3 ये होंगी और 8 ही होंगी, टोटल 11 स्टेट्स हैं। तो आप कह लें कि जिन स्टेट्स के ऊपर डाटा है उस डाटा को हम बी रजिस्टर के अंदर सेव कर रहे हैं करेक्ट इंडेक्सेस पे, और जो पैरिटी है और स्टॉप है और स्टार्ट है उन बिट्स को हम सेव ही नहीं कर रहे हैं, हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है, वो जस्ट आप कह लें कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब फ्लैग, अब दूसरा मैंने बता दिया कि फ्लैग जब 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 8 बिट का डाटा रिसीव हो चुका है, स्कैन कोड रिसीव हो चुका है और बी के अंदर सेव हो गया। ओके जी, तो ये अब आप कह लें कि हमने ये वाला सिस्टम डिज़ाइन कर लिया। ये रिस्पॉन्सिव सर्किट तो पहले डिज़ाइन कर चुके हैं और ये स्टेट मशीन भी डिज़ाइन कर ली। तो अब इस पूरे सिस्टम का मैं आपको कोड दिखाने लगा हूँ। ओके, तो ये हमारा जो स्टेट मशीन बेस्ड, मतलब ये जो डिज़ाइन था, ये इसका ही डिज़ाइन फिगर 7 का इसका कोड है। यहाँ पे देखें क्लॉक है, रीसेट है, PS2 क्लॉक, PS2 डाटा, की कोड और फ्लैग, ये एग्जैक्टली हमारा ये इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट इनपुट्स और आउटपुट को डिफाइन की।
अब ये देखें, ये मैं 2 डिबाउंसर सर्किट्स लगा रहा हूँ, फर्स्ट डिबाउंसर, सेकंड डिबाउंसर, और जो डिबाउंस साइकिल की वैल्यू रखी है 40 का मतलब ये है कि PS2 क्लॉक और PS2 डाटा ये कब वैलिड कंसीडर होंगे, जब ये 40 क्लॉक साइकिल्स तक कांस्टेंट रहेंगे, अदरवाइज ये इनकी वैल्यू को नॉइस कंसीडर किया जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा एक क्लॉक साइकिल 10 नैनो सेकेंड के इक्वल है FPG बोर्ड पे, और 40 का मतलब ये होगा 400 नैनो सेकेंड। इट मीन्स कि अगर ये PS2 क्लॉक और PS2 डाटा अगर ये अपनी वैल्यू को 400 नैनो सेकेंड से पहले चेंज कर लेते हैं तो ये समझा जाएगा कि इन पे नॉइज़ है और ये इनपुट से आउटपुट की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर ये वैल्यू PS2 क्लॉक और PS2 डाटा 400 नैनो सेकेंड तक कांस्टेंट रहती है तो ये समझा जाएगा कि PS2 क्लॉक भी वैलिड सिग्नल है और PS2 डाटा भी वैलिड सिग्नल है, उनमें नॉइज़ नहीं आ रहा, तो अब वो इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये डिबाउंसर सर्किट है। क्लॉक इनपुट आ गई, रीसेट आ गई। अब PS2 क्लॉक ये इनपुट है और ये सर्किट की आउटपुट PS2C है, और जो दूसरा डिबाउंसर सर्किट है उसकी जो आउटपुट है PS2 डाटा उसके इनपुट पे है नॉइज़ी, और उसके आउटपुट पे हमारे पास PS2D आएगा। अब जो नेक्स्ट वर्किंग होगी हमारी वो PS2C के ऊपर होगी और PS2D के ऊपर होगी, क्योंकि अब ये नॉइज़ फ्री है। डायरेक्ट PS2 क्लॉक और PS2 डाटा के ऊपर हम काम नहीं कर रहे क्योंकि इनमें नॉइज़ हो सकता है इस तरह का, तो उस नॉइज़ को पहले रिमूव किया और यहाँ पे आगे PS2C और PS2D के अंदर आगे बस ये स्टेट मशीन, ये आपको पता है स्टेट मशीन का, ये हमारे पास स्टेट डायग्राम है, जैसे इसकी अब नेक्स्ट स्टेट्स वगैरह डिफाइन करके हम वो सारा कोड लिखा हुआ है। ये स्टेट्स के कोड हैं, स्टार्ट को 1 दे दिया, SB0 को 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये 8 बिट ये यहाँ पे मैंने सेव, ये वो रजिस्टर बनाया जो डाटा सेव करेगा, B रजिस्टर है, और ये फ्लैग है, उसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 डिफाइन कर दी, ना भी करें तब भी ठीक है। ओके, अब ये देखें यहाँ पे अब ये चीज़ नोट करने वाली कि हमारे जो भी काम होंगे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे ओनली ऑन द नेगेटिव एज ऑफ PS2C, नेगेटिव एज ऑफ PS2C। ये सारी ट्रांजिशंस अक्कर होंगी PS2C का जब नेगेटिव एज जाएगा, ये वाला, ये देखें ये वाला। ओके, तो अगर रीसेट 1 है तो इनिशियली हम स्टार्ट स्टेट में, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू है। अब ये देखें बहुत सिंपल सी है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है कि अगर आप स्टार्ट पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट SB0 है, देखें अगर आप स्टार्ट पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट SB0। अच्छा ये यहाँ पे, हाँ स्टार्ट पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट है SB0, SB0 पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट SB1, सो ऑन कंटिन्यूस एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग। ये जस्ट नेक्स्ट स्टेट्स यहाँ पे डिफाइन किए, तो ये नेक्स्ट स्टेट्स आ गए। स्टॉप के बाद दोबारा स्टार्ट, पर डिफ़ॉल्ट हमने नेक्स्ट स्टेट को स्टार्ट ही रखा हुआ है कि स्टार्ट हमारी डिफ़ॉल्ट है। ओके, अब हम आउटपुट डिफाइन करने लगे। आउटपुट जो स्टेट्स के अंदर हमने लिखी हुई है ये वाले, तो ये देखें जी स्टार्ट पे हमने हमारी आउटपुट है, इसको अब जरूरत नहीं है। स्टार्ट पे, स्टार्ट स्टेट पे हमारी आउटपुट क्या है, फ्लैग 0 है, तो फ्लैग को F के साथ ऊपर लिखा हुआ था F = 0। SB0 स्टेट पे B0 या B रजिस्टर के 0th इंडेक्स पे PS2 डाटा पुट कर दें, B रजिस्टर के 0th इंडेक्स पे PS2D, अब डाटा बिट 0 इज सेव्ड एट B0 एंड सो ऑन। इस तरह SB1 में PS2D B1 पे आ गया, करते करते नेक्स्ट हमारी आप कह लें PS2D जो क्लीन्ड डाटा है वो B रजिस्टर के अंदर करेक्ट इंडेक्सेस पे सेव हो रहा है, और जैसे हम पैरिटी स्टेट के अंदर पहुँचे तो हमने पैरिटी को सेव नहीं किया, हमने जस्ट फ्लैग को 1 कर दिया, स्टॉप में दोबारा फ्लैग को 0 कर दिया। तो फ्लैग यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, कमेंट में, इफ फ्लैग गोज हाइज इट मीन्स 8 बिट डाटा इज रिसीव्ड। अगर फ्लैग हाई जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 8 बिट का डाटा रिसीव हो चुका है, अब आप उसको कहीं यूज़ कर सकते हैं आगे। और आगे F को, ये F इंटरमीडिएट वेरिएबल था उसको फ्लैग के साथ असाइन कर दिया। B यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट एक रजिस्टर था उसको हमने की कोड के अंदर असाइन कर दिया। तो ये सिंपल सा हमारा इसका ये स्टेट डायग्राम है।
और जस्ट एग्जैक्टली इसी स्टेट डायग्राम का ये हमने कोड लिख दिया है, वेरिलॉग कोड। जस्ट यहाँ पे ये 2 डिबाउंसर सर्किट ऐड किए हैं इन नॉइजी सिग्नल्स में से नॉइज रिमूव। अब ये आप 30 भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये सिस्टम आपका स्लगिश हो जाएगा। स्लगिश का मतलब है कि स्लो रिस्पॉन्स आएगा, कि आप की प्रेस कर रहे हैं उसकी जितनी जल्दी 7 सेगमेंट पे उसकी वैल्यू नहीं आएगी, अगर ये वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो हमने ये अपनी मर्ज़ी से एक रीज़नेबल वैल्यू 20, 30, 50 तक भी ठीक है एडजस्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हमारा था PS2 रिसीवर का डिज़ाइन स्टेट मशीन बेस्ड। और अच्छा, अब दूसरा मैंने PS2 रिसीवर के 2 डिज़ाइन बनाए। तो पहले मैं आपके सिमुलेशन दिखा देता हूँ जो भी हमने सिस्टम डिज़ाइन, ये FSM बेस्ड सिस्टम। तो ये यहाँ पे हम इसकी सिमुलेशन कर भी सकते हैं। ये मेरे पास वही सिस्टम डिज़ाइन कोड सेम। तो इससे हमारे पास ये सिमुलेशन रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं यहीं से अगर आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमारा क्लॉक सिग्नल है 100 मेगाहर्ट्ज़ का। इनिशियली रीसेट को हमने 1 किया, फिर 0 कर दिया। अब ये PS2 क्लॉक है, ये PS2 डाटा है। क्योंकि ये सिमुलेशन है यहाँ पे तो वो क्लीन वेव फॉर्म ही आ रही है PS2 क्लॉक की भी, PS2 डाटा की भी। तो ये PS2 क्लॉक और ये PS2 डाटा, ये अब आप कह लें हमारे डिबाउंसर सर्किट में इनपुट पे गए। अब सिमुलेशन में मैंने डिबाउंसर सर्किट में वो 40 वैल्यू की जगह 4 रखा हुआ था ताकि सिमुलेशन जल्दी कंप्लीट हो। तो अभी क्योंकि इसकी इनपुट ही क्लीन है तो आउटपुट भी हमारे पास क्लीन आ रही है। PS2C इसका क्लीन वर्जन, नॉइज़ फ्री वर्जन, और PS2 डाटा का क्लीन वर्जन PS2D, ये इसका कह लें नॉइज़ फ्री वर्जन है। तो अब इस बेसिकली इस PS2C की नेगेटिव एज के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे नेगेटिव एज आ रहा है, ये वाला। तो उस पर हमारा प्रेजेंट स्टेट S1 है, फिर S2 है, फिर S3 है। तो हमारे PS2 से की हर नेगेटिव एज पे हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट के अंदर जा रही है। और जैसे ही हमारी हम 10 के अंदर पहुँच गए, स्टेट 10 के अंदर, स्टेट 10 पैरिटी है बेसिकली, तो हमारा फ्लैग आई हो गया। और यहाँ पे पीछे एक एक बिट करके की कोड के अंदर आ रही है, सेव हो रही है। अब जैसे ही फ्लैग हाई हुआ, इट मीन्स के जब भी फ्लैग हाई हुआ उस टाइम पे यहाँ पे की कोड में जो भी वैल्यू है वो जो बटन प्रेस हुआ था उसका की कोड है। फिर आगे ये पैरिटी स्टेट है, उसका कोड है। फिर ये स्टॉप आ गई, स्टॉप के बाद दोबारा हम 1 पे चलेंगे, दोबारा इनपुट्स वगैरह आ रही हैं। यहाँ पे दोबारा फ्लैग हाई हो गया। अब ये फ्लैग हाई हुआ है, इसका मतलब है जिस टाइम पे ये फ्लैग हाई हुआ है उस टाइम पे की कोड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है एक्चुअली वो हमारा स्कैन कोड है, या आप उसको मेक कोड कह लें, या ब्रेक कोड है। अगर की को रिलीज़ किया गया तो वो की कोड के अंदर आ चुका है। तो फ्लैग बेसिकली हमें ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो डाटा है जो की से प्रेस हुआ है वो रेडी है की कोड के अंदर, अब आप उसको कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आपको सिमुलेट करके दिखाऊँ, ये अब टेस्ट बेंच है, ये आपको लिखना आ चुका होगा। अब मैं इसकी सिमुलेशन करता हूँ। इसमें अगर मैं प्रेजेंट स्टेट को भी इंक्लूड करना चाहूँ, ये PS2C, PS2D और ये प्रेजेंट स्टेट इंटरनल वेरिएबल्स रीसेट करते हैं, दोबारा सिमुलेट करते हैं।
ओके जी, तो ये हमारा सेम जो मैंने रिजल्ट्स लगाए हुए हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये शो करता हूँ, PST इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पे अभी ये नोट करें कि स्टेट चेंज हो रही है नेगेटिव एज पे। इधर जैसे ही PS2C का नेगेटिव एज आया हम प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है। बाकी हम 10 स्टेट पे जब जा रहे हैं तो हमारा फ्लैग 1 हो रहा है, और 10 पे कोड किसका है, 10 पे पैरिटी का, बेसिकली एग्जैक्टली दिस पैरिटी को 10 रखा हुआ है स्टेट कोड। तो इस तरह आप यहाँ पे कोई भी और इनपुट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने 77 यूनिट्स डिले रखा है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 4 क्लॉक साइकिल्स रखे हुए हैं। तो PS2 रिसीवर के अंदर ये देखें 4 सिमुलेशन के लिए, तो 4 का मतलब 40 नैनो सेकेंड। तो मुझे जो सिग्नल अप्लाई करना है, अगर उसको वैलिड सिग्नल बनाना है तो ये जो टाइम है ये 40 नैनो सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्लॉक का ऑन टाइम मैंने रखा 67 नैनो सेकेंड, ऑफ टाइम भी 67, ताकि इसका ऑन भी वैलिड हो जाए, ऑफ भी वैलिड हो जाए। और ये भी क्योंकि 40 नैनो सेकेंड से ज़्यादा है 77 नैनो सेकेंड, तो ये सारे सिग्नल वैलिड है। आप यहाँ पे किसी का टाइम 40 से कम करके रख के चेंज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे उसके फिर आउटपुट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा जो ये सर्किट है ये वाला, ये इसमें बेसिकली इस सर्किट की सिमुलेशन है। ये PS2 रिसीवर फिगर 6 के अंदर इसकी टॉप लेवल डायग्राम है, और ये फिगर 7 में इसकी डिटेल्ड डायग्राम है। इसकी मैंने सिमुलेशन भी आपको दिखा दी और कोड भी आपको दिखा दिया, और ये सारा इस स्टेट मशीन के बेस्ड के ऊपर है। ओके, अब इसका एक दूसरा डिज़ाइन भी पॉसिबल है। मतलब ये जो हमने PS2 रिसीवर डिज़ाइन किया ना, ये वाला, ये तो इसका डिज़ाइन है स्टेट मशीन की बेस पे। अब इसका एक और डिज़ाइन भी है, वो है काउंटर की बेस पे। वो भी सिंपल है कि आप तो उसी तरह पहले PS2 क्लॉक और PS2 डाटा डिबाउंसर सर्किट में दें, नॉइज़ वगैरह रिमूव कर दें। उसके बाद क्या करें, आपको पता है कि आपके पास टोटल 11 बिट्स ही आनी है, तो आप एक काउंटर बना लें 0 से लेकर 10 तक, और काउंटर ये बबल शो कर रहा है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो, कि जब इसका नेगेटिव एज है तब काउंटर अपनी वैल्यू को काउंट करें, इंक्रीमेंट करें। और जब काउंटर 0 से लेकर 10 तक इंक्रीमेंट करेगा, तो जब काउंटर की वैल्यू फर्ज करें 0 होगी तो उस टाइम पे स्टार्ट बिट आ रही होगी। जब काउंटर की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे डाटा बिट 0 आएगी। उस तरह काउंटर की वैल्यू अगर 2 आएगी तो डाटा बिट 2 ये वाली होगी। फर्ज करें पे यहाँ पे, तो आप ये जो PS2 डाटा है इस रजिस्टर के अंदर सेव करते जाएं, और जब काउंटर की वैल्यू 9 पहुँच जाए तो आप फ्लैग को 1 कर दें। तो स्टेट्स की बजाय अगर आप काउंटर यूज़ कर लें, तो अब मैं इसका डिज़ाइन आपको दिखाने लगा हूँ। तो ये भी बहुत सिंपल है। ये देखिए उसी तरह डिबाउंस साइकिल किया, उसको PS2 क्लॉक को सिंगल क्लीन किया, PS2 क्लॉक और PS2 डाटा उसको सेव किया PS2C और PS2D में, एक काउंटर डिफाइन कर दिया, और नेगेटिव एज पे है ये नोट करने वाली बात है। PS2C के नेगेटिव एज पे अगर रीसेट 1 होगा काउंटर 0 हो जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव एज पे अगर काउंटर की वैल्यू 9 से कम है तो उसको इंक्रीमेंट कर दें, अगर एग्जैक्टली 10 हो गया तो उसको दोबारा 0 कर दें। तो ये बेसिकली 0 से लेकर 9 तक काउंटर है। अब आगे जो हमने बनाया है एक और ऑलवेज ब्लॉक, यहाँ पे देखें ये भी नेगेटिव एज पे और पॉजिटिव एज। अगर रीसेट 1 है तो B को 0 कर दें। अब ये देखें यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगी हुई काउंटर के ऊपर। अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो आप फ्लैग को 0 कर दें, स्टार्ट बिट इज़ इग्नोर्ड नॉट सेव्ड। अगर काउंटर की वैल्यू 1 है तो आप PS2 डाटा को BS0 पे सेव कर दें। अगर काउंटर की वैल्यू 2 है तो PS2D को B1 पे सेव कर दें, एंड सो ऑन।
करते करते अगर काउंटर की वैल्यू 8 है तो आप लास्ट बिट को B7 में सेव कर दें, B रजिस्टर के 7th इंडेक्स पे। इस तरह काउंटर अगर 9 को पहुंच गया तो आप फ्लैग को 1 कर दें, और काउंटर अगर 10 है तो फ्लैग को दोबारा 0 कर दें, और 10 के बाद काउंटर दोबारा 0 पे जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसी स्टेट डायग्राम की रेप्लिकेशन है, लेकिन इसमें हम स्टेट कोड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट एक काउंटर डिफाइन कर रहे हैं, और ये 0 से लेकर 10 तक का काउंटर है, और काउंटर की वैल्यू की बेस पे अपनी ये वैल्यूज़ बी रजिस्टर के अंदर सेव कर रहे हैं और फ्लैग वगैरह को हाई कर रहे हैं। और इसकी भी आप इसी तरह ये सिमुलेशन, दोनों डिज़ाइंस की सिमुलेशन गिवन है, अब दोनों के आप रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब एक्चुअल जो हमारा डिज़ाइन था, अब ये देखें, हमने जो हमारा टॉप लेवल सिस्टम था, ये वाला टेस्ट कीबोर्ड, उसके अंदर जब हमने इसकी डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम देखी तो उसमें ये आ रहा था PS2 रिसीवर, ये 7 सेगमेंट कंट्रोलर, ये भी हमने डिज़ाइन कर लिया, ये भी कर लिया, इसके अंदर डिबाउंसर सर्किट था वो भी कर लिया। तो अब हमारे पास ये सारे ब्लॉक्स आ गए, ये PS2 रिसीवर का भी आ गया, ये 7 सेगमेंट कंट्रोलर का भी आ गया। अब ये जस्ट हमने इन सब को आपस में कनेक्ट करना है, हमारा ये सिस्टम बन जाएगा एक्चुअल जो हार्डवेयर पर रन होगा। ये भी डिज़ाइन कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, इसके अंदर जो डिबाउंसर सर्किट है वो भी कर चुके हैं। अब सिर्फ ये येलो वाला ब्लॉक रह गया, तो अब मैं वो आपको शो करने लगा। अब बेसिकली अब आप कह लेंगे हम ये टॉप लेवल मॉड्यूल को डिफाइन करने लगे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट करेंगे। अब ये ब्लॉक डायग्राम हमारी, तो उसका भी कोड अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ये PS2 रिसीवर के 2 डिज़ाइन बताएं, स्टेट मशीन बेस्ड या काउंटर बेस्ड। एक और भी है कि आप सीरियल से पैरेलल, सीरियल इन और पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं ये PS2 रिसीवर डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन वो आप करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने 2 डिज़ाइन आपको इसके बताए हैं। अब जो ये हमारा टॉप लेवल मॉड्यूल है, इसमें आप चाहे काउंटर वाला डिज़ाइन यूज़ कर लें, चाहे वो दूसरे वाला स्टेट मशीन वाला यूज़ कर लें, दोनों की आउटपुट सेम होगी। तो अब ये है जी हमारा टॉप लेवल मॉड्यूल, फिगर 4 और 5 में जो गिवन है, 4 और 5, ये 4 है और ये उसकी डिटेल ब्लॉक डायग्राम 5 है। अब जस्ट हमने कनेक्शन ही करने हैं इनके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग। टॉप लेवल मॉड्यूल के इनपुट देखें, क्लॉक है, रीसेट है, PS2 क्लॉक है, PS2 डाटा है। उसके बाद ये मॉड्यूल इंस्टेंशिएट करेंगे, फिर इसमें से हमारे पास 1 बाइट का कोड आ रहा है, 4 कोड इस तरह के इकट्ठे करेंगे, और फिर ये मॉड्यूल इंस्टेंशिएट करेंगे और उसको साथ आउटपुट दे देंगे। अब यहाँ पे ये देखें जी हमारा ये कोड है, ये क्लॉक है, रीसेट है, PS2 क्लॉक, PS2 डाटा, सेगमेंट A2G, DP और AN, ये इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन कर दें। अब ये इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे ये देखें, अब मैं क्योंकि ये यूज़ करना है ये वाला ब्लॉक, और इसके ये इनपुट्स हैं सेगमेंट ऑन ऑफ, क्योंकि मैं 8 के 8 सेगमेंट्स पे डाटा डिस्प्ले करवाऊँगा, तो इस वजह से मैंने 8 0 यहाँ पे सेट कर दिए। DP की मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको ऑफ़ करना चाह रहा हूँ, तो 8 1 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यही काम इधर किया, ये 0 हो गए और ये 1 हो गए। अब ये देखें एग्जैक्टली यही डायग्राम है। अब इसको मैंने इंस्टेंशिएट करना है, तो ये मैंने PS2 रिसीवर इंस्टेंशिएट कर लिया, और क्लॉक रीसेट, PS2 क्लॉक इनपुट, PS2 डाटा उसके इनपुट, और यहाँ पे उसके आउटपुट की कोड और फिर फ्लैग। तो अब ये मॉड्यूल ये PS2 क्लॉक और PS2 डाटा लेगा, उसको क्लीन करेगा, और सारी प्रोसेसिंग करने के बाद काउंटर बेस्ड या स्टेट मशीन बेस्ड फाइनली हमें ये की कोड देगा और ये फ्लैग देगा। अब हमें कब इस की कोड पे आउटपुट वैलिड होगी, जब ये फ्लैग 1 हाई होगा। तो यहाँ पे लिखा इफ़ फ्लैग इज़ हाई 8 बिट डाटा या 8 बिट कोड इज़ रिसीव्ड। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे हमने इसकी प्रोसेसिंग की हुई है, ये अब इसका काम करें, कलेक्ट, मेक एंड ब्रेक कोड्स। तो अब वो यहाँ पे हम
करने लगे हैं। अगर पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, ये फ्लैग, अगर फ्लैग का पॉजिटिव एज जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा की कोड रेडी है, डाटा रिसीव हो चुका है 8 बिट का। अगर रीसेट 1 है तो सारी चीज़ें रीसेट कर दें। अदरवाइज़ अगर रीसेट 0 है और इधर से पॉजिटिव एज आता है फ्लैग का, तो आप क्या करें, जो की कोड आ रहा है उसको की न्यू के अंदर, या जो लेटेस्ट आप कह लें 1 बाइट का कोड आया है उसको की न्यू के अंदर सेव कर दें। अभी हमारे पास आप कह लें 1 बाइट का कोड आ गया, ठीक है, एक स्कैन कोड आ गया या एक मेक कोड आ गया। अब लेकिन हमने क्या करना है, ये देखें एक आ रहा है तो हमने 4 लेने हैं, 4 कट्टे उसमें कलेक्ट करने हैं ताकि वो सारे डिस्प्ले में आ जाएं। आगे सिंपल सी लॉजिक है कि इफ़ न्यू की 8 बिट की कोड इज डिटेक्टेड सेव इट इन कीज आउट वेक्टर। मतलब अगर जो भी पीछे से नई इनपुट आ रही है उसको कीज आउट में, ये 32 बिट का वेक्टर है, उसको कीज आउट वेक्टर के अंदर सेव कर दें एंड परफॉर्म द शिफ्ट राइट ऑपरेशन ऑन अर्लियर सेव्ड कीज। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक 32 बिट का एक वेक्टर आप कह लें कि बना रहे हैं, वेक्टर कह लें आप, 32 बिट का एक रजिस्टर। अब इसके अंदर ये फर्स्ट इसके 8 बिट्स हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो फर्स्ट अगर की आती है हमारे यहाँ पे सेव होगी, की कोड यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर कोई नया पीछे से की कोड, न्यू की कोड आता है तो इस वाले को हम इधर आगे वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे और पीछे जो नया है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे न्यू की कोड आएगा। अगर पीछे से कोई और नया की कोड आता है तो ये दोनों इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इधर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, न्यू 1 लिख लें इसको। अगर पीछे से कोई और न्यू कोड आता है तो ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे इधर, और जो नेक्स्ट न्यू आएगा वो यहाँ पे, ये आप कह लें ये फर्स्ट 3 लोकेशन पे तो ये होंगे। जो उससे न्यू आएगा 8 बिट का कोड वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा बेसिकली जो 32 बिट का रजिस्टर है, 32 बिट रजिस्टर, इसको हमने की इधर किस नाम से डिफाइन किया हुआ है, कीज आउट के नाम से, कीज आउट। और ये 32 बिट डाटा आगे हम 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे अब ये की न्यू हम की ओल्ड के अंदर सेव कर रहे हैं और की न्यू हम इधर ये 31 MSB साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट शिफ्ट कर लें, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट। अगर नई वैल्यू आ रही है तो पुरानी वैल्यूज लेफ़्ट से राइट शिफ्ट हो जाएंगे 8 बिट। तो की न्यूज़ हमने ये लास्ट वाली 24 से 31 इंडेक्स पे सेव किया, की ओल्ड उससे पिछली, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये उससे पिछली, और ये बेसिकली ये लेफ़्ट से राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। और ये नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ किया। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब यह है कि ये सारी ट्रांजिशंस एट द सेम टाइम हो रही होंगी, कि ये उसी टाइम पे ये यहाँ पे आ रहा होगा और जो इसकी वैल्यू पुरानी होगी वो यहाँ पे इधर आ रही होगी, और उसी टाइम पे जो पहले वाली यहाँ पे इसकी वैल्यू है वो पीछे इधर आ रही होगी, एंड सो। अभी हमारे पास 32 बिट का डाटा आ गया, वो जस्ट हमने आगे में, हमें पता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर, उसको इंस्टेंशिएट किया हुआ है ये वाला। ये कीज़ आउट यहाँ पे अप्लाई कर दें और ये आगे इसकी सेटिंग हमने पहले की हुई है, ये इनको डिस्प्ले कर देगा। ओके, अब ये हमारा सर्किट है। तो इसके अगर मैं सिंथेसाइज करके दिखाऊँ आपको। ओके, अब ये जो पूरा सिस्टम है ओवरऑल ये वाला, ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ, और ये इसकी वही असाइनमेंट XTC फाइल है, पिन्स की असाइनमेंट है। ये आपको पता है किस तरह करनी है।
ये जस्ट PS2 क्लॉक और ये 2 डिफाइन किए हैं एक्स्ट्रा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और ये उसका हार्डवेयर के रिजल्ट्स हैं। अगर आप कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे, जब तक आपने बटन को प्रेस किए रखा 7 सेगमेंट के ऊपर उसका स्कैन कोड या मेक कोड आएगा। जैसे ही आप उस बटन को रिलीज़ करेंगे तो उसी बटन का ब्रेक कोड आएगा यहाँ पर। और अगर आप मल्टीपल बटन्स को प्रेस करेंगे तो पहले वाले जो कोड्स हैं वो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे और पीछे से जो नए कोड हैं वो यहाँ पर आते जाएंगे। और इसकी यूट्यूब की वीडियो भी पहले से ही अपलोड हो चुकी है। ये सक्सेसफुली हो गया इम्प्लीमेंट। मैं आपको बेसिकली इसकी वो दिखाना चाह रहा हूँ RTL स्कीमेटिक डायग्राम। तो वो आप देख सकते हैं कि ये देखिए पहले PS2 रिसीवर आ रहा है, आगे ये वही जो हम कलेक्शन कर रहे हैं 8 बिट डाटा की इस रिसीवर से आ रहा है 1 बाइट का, वो 4 बाइट्स का हम कलेक्ट कर रहे हैं और कीज़ आउट रजिस्टर के अंदर सेव कर रहे हैं। आगे हमारा ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर ये उनको डिस्प्ले कर रहा है। और इसकी अगर आप फर्दर ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसके अंदर अपने ये जो मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, इस फाइनली हमारा जो टेस्ट कीबोर्ड सर्किट है ये वाला, अब इसमें कौन कौन सी फाइल्स आ रही हैं ये देखें। ये PS2 रिसीवर के अंदर डिबाउंसर सर्किट है वो भी आएगा। इसके अंदर 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर के अंदर सारे जो इसकी अपनी फाइल्स हैं वो सारी आएंगी। तो अगर मैं आपको ओवरऑल फाइल्स इस सर्किट में दिखाऊं कितनी बनेंगी तो वो ये है। ये PS2 रिसीवर, उसमें 2 डिबाउंसर सर्किट, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर, उसमें टाइमर का सर्किट है, स्टेट मशीन है, उसकी इनपुट डिजिट सिलेक्शन है और ये है। और ये मैंने PS2 रिसीवर के अंदर दोनों डिज़ाइंस बेसिकली शामिल किए हैं, तो किसी एक से भी आप काम कर सकते हैं। PS2 रिसीवर के मैंने 2 डिज़ाइन आपको बताए थे, एक ही काउंटर बेस्ड और एक दूसरा स्टेट मशीन बेस्ड। तो अब अगर मैं ये देखें, ये सारी फाइल्स इसके अंदर आ रही हैं। तो ये 2 यूज़ नहीं हो रही क्योंकि मैंने ये PS2 रिसीवर वाला इसी में कोड है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है। बाकी सारी फाइल्स रिक्वायर्ड हैं फाइनल टेस्टिंग के लिए। ओके, तो अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये देखा कि जस्ट हम कीबोर्ड से जब कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसका PS2 सीरियल कम्युनिकेशन, ये हमारा ये कीबोर्ड यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाला ये ब्लैक कलर में ये कीबोर्ड की केबल कनेक्टेड है। उसका हमारे पास यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे मेक कोड कैसे आते हैं, ब्रेक कोड कैसे आते हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि किस तरह हम इन स्कैन कोड्स को या मेक कोड और ब्रेक कोड को यूज़ करते हुए अब इन्हीं 7 सेगमेंट के ऊपर उस की का आस्की कोड लेके आए। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई कि हमने A प्रेस किया तो A का हमारे पास फ़र्ज़ करें स्कैन कोड आएगा 1C, जब A को रिलीज़ करेंगे तो उसका ब्रेक कोड आएगा F01C। अब इस स्कैन कोड और ब्रेक कोड की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह A का आस्की, यहाँ पे A की जो आस्की स्टैंडर्ड आस्की वैल्यू वो किस तरह यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।